समुद्र की ठंडी लहरें 0 से 20 डिग्री नीचे थी, लेकिन फिर भी उसने अपने शरीर पर बची इकलौती गर्म कपड़े की परवाह नहीं की। उसका चेहरा ठंड से सफेद पड़ चुका था, फिर भी उसने वो कपड़ा पहनने की बजाय उसे अपने मुंह में डाला और पूरी ताकत से उसकी बाहें फाड़ डाली। कंधों तक सिहरन फैल चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला और उस भयंकर जख्म को, जिसे शार्क ने नोच डाला था, उसी कपड़े से कसकर बांध दिया। दर्द इतना तेज था कि उसके मुंह से चीख निकल गई, लेकिन उस वीरान समंदर में उसकी चीख सुनने वाला कोई नहीं था। कौन था जो उसकी जान की परवाह करता? अगली सुबह उसे समुद्री पक्षियों की आवाजों से होश आया। आंखें मिचमिचाई तो देखा कि दूर किनारे पर 2 सर्फर पानी में उतरने की तैयारी कर रहे थे। वो तुरंत सतर्क हो गए, शायद अब कोई उसे बचा सकता है, लेकिन फिर एक डर बैठ गया। अगर उसने कुछ न कहा और उन दोनों को कुछ हो गया तो वो जोर से चिल्लाई, समंदर में शार्क है, जल्दी वापस जाओ। लेकिन दोनों ने उसकी बात को मजाक समझ लिया और अगले ही पल उनमें से एक की चीख से पूरा माहौल दहल उठा। शार्क ने बिना वक्त गंवाए हमला कर दिया और उसे वहीं समंदर में खत्म कर दिया। बचा हुआ लड़का डर से कांपने लगा। वो जैसे तैसे चट्टान की तरफ तैरने लगा, लेकिन भूखी शार्क उसे कैसे छोड़ती? वो तेजी से उसके पीछे लगी। लड़का जैसे तैसे चट्टान के पास पहुंचा और चीख चीख कर मदद मांगने लगा। लड़की ने तुरंत रिएक्ट किया, उसका हाथ पकड़ा, उसे ऊपर खींचने की कोशिश की, बट डिस्पाइट ऑल हर स्ट्रेंथ वो उसे ऊपर नहीं खींच पाई। अगले ही पल लड़का शार्क की गिरफ्त में था और फिर सिर्फ लाल रंग की लहरें बची। ये मंजर देख लड़की टूट गई। उसके कारण 2 लोगों की जान चली गई थी। वो गिल्ट में चट्टान पर बैठ गई, जैसे कोई आत्मा निकल चुकी हो। और सबसे बुरा तो ये था कि ज्वार आने में सिर्फ 30 मिनट बाकी थे, मतलब चट्टान भी डूबने वाली थी। उसे लगा अगर वो पास के फ्लोटिंग बॉय तक पहुंच जाए तो शायद बचने की एक उम्मीद बाकी है, लेकिन इतनी छोटी सी दूरी भी अब पहाड़ बन चुकी थी। तभी उसकी नजर दूर समंदर में फैले हुए जेलीफिश के झुंड पर पड़ी। यही था उसका मौका। उसे पता था कि जहरीले जेलीफिश से शार्क भी डरती है। वो अब बिना रुके बॉय की तरफ तैरने लगी। शार्क ने ये देखा और तेजी से उसकी तरफ लपकी, लेकिन ये सब लड़की के प्लान का हिस्सा था। वो पहले से ही ये चाल सोच चुकी थी। वो जेलीफिश के झुंड में घुस गई। बेशक कांटे चुभे, दर्द हुआ, पर वो डरी नहीं। जैसे ही शार्क उसके पास पहुंची और जेलीफिश से टकराई, वो एकदम डरकर भाग गई। यही था मौका। लड़की ने पूरी जान लगाकर बॉय की तरफ तैरना शुरू कर दिया। वो जानती थी कि शार्क तेज जरूर है, लेकिन उसने जो रूट लिया था उसमें अब देरी हो चुकी थी। आखिरकार अपनी बहादुरी और दिमाग से लड़की ने शार्क के कई हमलों से खुद को बचा लिया। उसने अपनी कपड़ों से खुद को बॉय से बांधा ताकि हिल न पाए, लेकिन शार्क अब भी भूखी थी। वो फिर लौटी और इस बार जैसे पागल हो गई थी। लड़की घबराकर बॉय के स्टील फ्रेम में घुस गई। सोचा कि अब वो महफूज है, लेकिन तभी समझ आया अगर कोई तरीका नहीं निकाला तो ये स्टील भी कब्र बन सकता है। तब उसने देखा समंदर की गहराई में एक लोहे की जालीदार चट्टान थी। उसने रिस्क लिया और वहां कूद पड़ी। जैसे ही शार्क ने फिर से हमला किया, वो खुद को एक लोहे की जंजीर से बांध चुकी थी। शार्क ने खून की बूंद सूंघ ली थी और पागल हो गई, लेकिन जैसे ही वो हमला करने आई, लोहे के हुक ने उसे बुरी तरह जकड़ लिया और एक ही झटके में वो खूंखार शिकारी खुद शिकार बन गया। लड़की की हिम्मत और अक्ल ने आज उसकी जान बचा ली थी।